Hello students, welcome to today's science video class. Today we will read our third chapter, that is our bones and muscles. Okay. A human body is a wonderful machine. हमारी जो body है वो एक बहुत ही अच्छी machine है, because it is very complex and also very efficient. Okay. बहुत ही जटिल और बहुत ही कुशल है हमारी बॉडी. We can do so many things like walking, talking, laughing, working, feeling, thinking. Okay. तो ये सब हम कर कैसे पाते हैं? Because of the our body, and our body have so many organs. Those help in do so many things. Okay. So for our first topic is organ system. Organ system is अंग प्रणाली. Okay. Just as a house is made up of bricks, जैसे कि एक घर जो है ईंटों से मिलकर बना होता है और भी बहुत सारी चीज सब्सटेंस उसमें इन्वॉल्व रहते हैं तब एक घर तैयार होता है, वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी हुई है. ओके. These cells are of different shapes and sizes. और ये जो सेल्स है वो अलग अलग शेप के होते हैं और अलग साइजेस के होते हैं. Similarly, cells join together and form a tissue. अब यही छोटे छोटे सेल्स जो है आपस में जुड़ के एक टिश्यू बनाते हैं और यही टिश्यू आपस में जुड़कर एक ऑर्गन बनाते हैं. ओके. ऑर्गन जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, लीवर है, ब्रेन है, स्टमक है, एक्सेट्रा. ओके. दीज ऑल आर ऑर्गन. अब ऑर्गन सिस्टम जो है वो कैसे बनता है? ऑर्गन सिस्टम्स आपके अलग अलग ऑर्गन्स के ग्रुप से मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है, विच कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करता रहता है. ओके. तो आवर बॉडी जो ऑल ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू कीप आवर बॉडी फंक्शनली एंड नॉर्मली. यानी कि सभी ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर अपना वर्क जो है वो आसानी से करते रहते हैं ताकि हमारी बॉडी सारा वर्क आसानी से नॉर्मली जैसे करती है वैसे कर सके. सो वी विल रीड अबाउट ऑर्गन सिस्टम्स. तो हमारे मेनली 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, दैट इज स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इन शॉर्ट अबाउट देम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को एक शेप देता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. स्केलेटल मतलब कि जो हमारे अंदर हड्डियों का ढांचा जो है, अगर हमारी बॉडी के ऊपर से स्किन हटा दी जाएगी, जो भी हमें कंकाल जो दिखेगा उसको हम स्केलेटल बोलते हैं. तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है जो कि हमें एक शेप देता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. इट ऑल्सो हेल्प अस टू मूव ऑल्सो. ओके. बोन्स, जॉइंट्स और लिगामेंट्स जो है वो सभी इसके पार्ट्स है. नाउ नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम जो है वो हमें मूव करने में हेल्प करता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. यानी कि हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उन सभी को आसानी से मूव करने में हमारा मस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है और इसमें हमारे मसल्स एंड टेंडन्स इंक्लूडेड रहते हैं. ओके. मसल्स एंड टेंडन से मिलकर हमारा मस्कुलर सिस्टम बना होता है. नाउ नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट कंट्रोल्स द होल बॉडी. क्योंकि हमारी बॉडी जो भी काम कर रही है, जो भी प्रोसेस है, वो सब इसी के थ्रू होता है. ठीक है. बिकॉज इट हेल्प अस टू थिंक एंड लर्न. हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम सीखते हैं, जो भी लर्न करते हैं, वो सब इसी के थ्रू होता है. तो इसमें हमारे जो मेन पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं वो है ब्रेन, नर्व्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ओके. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज respiratory system. Respiratory system is the system where we breathe out, यानी कि in which we breathe out the oxygen and carbon dioxide. Okay.
हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कि लंग्स में होता है। एंड इट आल्सो हेल्प्स विद टॉकिंग एज वी कुडंट टॉक विदाउट एयर। और ये हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से ही हम टॉक भी कर पाते हैं, बिकॉज विदाउट एयर वी कांट talk. Okay, so nose and trachea, lungs, its main part. Okay, now the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है और सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बॉडी को दे देता है और वेस्ट मटेरियल जो है वो अलग हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प टू गेट रिड द सॉलिड वेस्टेज, सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। माउथ है, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ये सभी इसके मेन पार्ट्स हैं। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या करता है, कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। ब्लड के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स को हमारे पूरी बॉडी पार्ट में फैलाता है। एंड इट हेल्प्स टू कलेक्ट वेस्ट मटेरियल टू बी एक्सक्रीटेड, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए भी उसको कलेक्ट कर लेता है। ओके, दिस सिस्टम आल्सो हेल्प अस टू फाइट डिजीजेस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ही हमें हेल्प करता है डिजीजेस यानी बीमारियों से लड़ने में। ओके, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आर इट्स मेन पार्ट। Okay, now next is excretory system. Excretory system is the system which help us in getting rid of body wastes such as sweat and urine. तो excretory system के थ्रू क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्टेज है वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं। The waste products may become poisonous in our body, so it is very necessary to remove it from our body. तो इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो क्या है, किडनीज एंड स्किन आर इट्स मेन पार्ट। ओके, नाउ आवर एथ मेजर ऑर्गन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हेल्प करता है गिव बर्थ टू बेबीज एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं हमारे मेल एंड फीमेल्स में। ओके, so we have read about our 8 major organ system. Okay, so let us now study 2 of them in detail. So our topic is skeletal system. The skeletal system performs the following functions. बहुत सारे फंक्शन है उसके। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है कि वो हमारी बॉडी को एक शेप देता है और सपोर्ट करता है, यानी जो कंकाल है वो हमारी बॉडी को एक शेप देता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। ओके, एंड इट प्रोटेक्ट्स द विटल इंटरनल ऑर्गन्स इन द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड इट प्रोवाइड्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ द मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स। और उसके बाद वो हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है बोन्स एंड मसल्स के हेल्प से। ओके, यू विल लुक इन योर पिक्चर द स्केलेटल सिस्टम इज ड्रॉन हियर, यहाँ पे बना हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। इसके सभी पार्ट्स को भी मतलब बताया गया है कौन कौन से पार्ट्स इसमें इंक्लूडेड है। ओके, so here we will read about bones. हमारे skeletal system में bones, the skeletal system is made up of 206 bones. हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो भी बोन्स है वो 206 बोन्स है हमारी। ओके, जब हम बच्चे होते हैं यानी जब एक बेबी जो होता है उसके अंदर 350 से ज्यादा बोन्स होती हैं, बट फिर जैसे जैसे वो ग्रोन अप होता है वो बोन्स जो है वो जुड़ती जाती हैं और वो 206 बोन्स फिर हमारे बॉडी में बचती हैं। ओके, so bones are mainly made with mineral, the calcium and the phosphorus, जिससे कि स्ट्रॉन्ग बनती है ये। एंड
हाइट विद एज। और ये जो है टिश्यूज के साथ लिविंग रहती है और साइज इनका बढ़ता जाता है जैसे जैसे हमारी एज और हाइट बढ़ती जाती है। ओके, हमारी बोन्स जो है, द बिग बोन्स आर वेरी हार्ड फ्रॉम आउटसाइड। हमारी बड़ी बड़ी जो बोन्स है बॉडी में वो बहुत ही हार्ड होती हैं बाहर से, एंड अंदर से उतनी ही सॉफ्ट भी होती हैं, और उसमें एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो में ही हमारे व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स हमें हेल्प करते हैं, हमें डिजीज से फाइट करने में यानी बीमारियों से लड़ने में हमें व्हाइट ब्लड सेल हेल्प करते हैं। ओके, जिससे और हमारे बॉडी में जर्म्स को एंटर करने से रोकते हैं। Okay, now the main parts of the skeleton system that is in this, that first is our skull. Okay, skull हमारा ऊपरी हिस्सा जो हमारे शरीर से ऊपर का जो हिस्सा है, that is our skull. Okay, skull encloses the most delicate organ of the body. हमारी बॉडी का सबसे डेलिकेट ऑर्गन जो कि बहुत ही नाजुक होता है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो है ब्रेन। ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसको कवर करके रखता है। ओके, तो अपर पार्ट ऑफ द स्कल इज मेड ऑफ 8 फ्लैट। हमारे स्कल का जो अपर पार्ट है वो 8 फ्लैट बोन से मिलकर बना हुआ है, एंड 14 फेशियल बोन्स है हमारे स्कल के अंदर। ओके, स्कल्स में जो है होल्स है हमारी आईज के लिए, हमारे ईयर्स के लिए और हमारे नोज के लिए। ओके, द ओनली पार्ट ऑफ द स्कल इज मूव। कौन सा पार्ट जो है वो जो मूव करता है हमारे स्कल में, दैट इज अवर लोअर जो, यानी कि ये वाला पार्ट। हम जब बोलते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट जो है मूव आउट करता है। ओके, जो कि हमें हेल्प करता है टॉक करने में और ईट करने में, खाना खाने में। ओके, द टीथ आर अटैच्ड टू द जॉस। हमारे जॉस में हमारा टीथ जो है वो अटैच्ड रहते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज बैकबोन। बैकबोन यानी हमारे बैक में जो बीच की जो हड्डी है उसको हम बैकबोन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन, जो कि हमारी बैक के सेंट्रल पार्ट में बीचों बीच लोकेटेड रहती है। इट इज नॉट अ सिंगल बोन बट इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। छोटी छोटी स्मॉल बोन्स से मिलकर हमारी जो बैकबोन है वो बनी हुई है, जिसको वर्टिब्रा भी कहते हैं, एंड इसी में से हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी पास आउट होती है। ओके, हमारी जो बैकबोन है वो हमारे स्कल से अटैच्ड रहती है। ओके, इसीलिए एक आपका पार्ट है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल पार्ट है जो कि वर्टिब्रा को कुशन प्रोवाइड करता है, इन दोनों के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट इज अ टफ इलास्टिक सब्सटेंस दैट होल्ड्स द बोन्स इन प्लेस ऑफ द जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स के पार्ट्स में ये मौजूद रहता है ताकि ये उसे होल्ड कर सके, उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा सके। ओके, नाउ रिब केज जो है वो हमारे सामने की जो बोन्स होती हैं, जिसमें 12 पेयर्स हैं हमारी बोन्स के। आप पिक्चर में देख सकते हैं जो इसमें बना हुआ है हमारा रिब केज। ओके, ये जो है 12 पेयर्स से मिलकर बना हुआ है बोन्स की। दे आर कर्व्ड बोन्स, और ये इनका शेप जो है वो कर्व्ड है, एंड दे आर अटैच्ड टू द स्पाइन एट द बैक एंड ब्रेस्ट बोन, यानी कि हमारी छाती से और हमारे स्पाइन से ये हड्डियां जो है वो जुड़ी हुई हैं। द लास्ट 2 पेयर्स, यानी इसमें जो हमारे दो लास्ट 2 पेयर्स है, दे अटैच्ड ओनली टू द स्पाइन, सिर्फ स्पाइन से जुड़ा है, यानी हमारे बैकबोन से और हमारे ब्रेस्ट बोन से नहीं जुड़ा हुआ है। ओके, रिब केज हमारे लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्स। ये तो हो गया हमारे स्कल और रिब केज के बारे में। अब आती है बारी लिम्स की। वी हैव 4 लिम्स, हमारे पास 4 लिम्स है, जिसमें हम 4
किया गया है उन फोर लिम्स को टू पेयर में, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। फोर लिम्स क्या है, हमारे हैंड हमारे फोर लिम्स है और हिंड लिम्स हमारे लेग्स है। ओके, द अपर आर्म हैज वन बोन, हमारी जो अपर आर्म होती है यानी जो बोन का ये जो ऊपर वाला ये पार्ट होता है, ये इसमें दो बोन वन बोन होती है, और जो एल्बो के नीचे जो हिस्सा है हमारी आर्म का, उसमें टू बोन्स होती है। ओके, सिमिलरली हमारे थाई बोन जो है वो भी, उसमें भी वन बोन होता है, और उसके नीचे यानी नी के नीचे वाला जो पार्ट है हमारे लेग का, उसमें टू बोन्स होती है। और अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आवर थाई बोन इज द वेरी लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर होल बॉडी, यानी पूरी बॉडी में आपकी थाई बोन सबसे लंबी और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ओके, नाउ शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड यानी आपका की ये शोल्डर, आपका शोल्डर जो है द अपर आर्म इज जॉइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर ब्लेड, ये हमारे स्पाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, शोल्डर ब्लेड के थ्रू, एंड मेक शोल्डर गिल्डर। आवर हैंड्स एंड फीट हैव मेनी स्मॉल बोन्स आल्सो। ओके, नाउ हिप गिल्डर, अब कमर का पार्ट, जो हमारे कमर जो है इट सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक किडनीज, इंटेस्टाइन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, तो इसमें जो है आपकी फेमर एंड द बैकबोन आर जॉइंट टू द हिप गिल्डर, हमारी जो फेमर मतलब थाई बोन और हमारी बैकबोन जो है आपस में हमारे हिप गिल्डर से जुड़ी हुई होती है। Now our next topic is joints. Okay, हमारी बॉडी में जगह जगह पर joints बने हुए हैं। Okay, joints क्या है? Joints are the meeting points of two bones, यानी दो bones जहां पर आपस में मिल रही होती हैं, वो जगह क्या है? Joints कहलाती है। Okay, तो joints को जोड़ने के लिए मतलब जब वो आपस में टू बोन्स कनेक्ट हो रही हैं, तो वहां पर एक स्ट्रैप लाइक टिश्यू जो है वो वहां मौजूद होता है, जिसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। ओके, तो जॉइंट्स टू काइंड्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं, मूवेबल एंड इनमूवेबल जॉइंट्स। ओके, मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में मूवमेंट में। ओके, अलाउइंग द बोन्स टू मूव, हमारी जो बोन्स होती है उनको अलाउ करता है कि वो मूव आउट कर सके। एंड इनमूवेबल जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स होते हैं? वो जॉइंट्स जो कि मूव आउट नहीं करते हैं, जैसे कि जॉइंट्स इन द स्कल एक्सेप्ट मतलब लोअर जो को छोड़कर बाकी सब जो हमारे जॉइंट्स हैं वो मूव आउट नहीं करते हैं। ओके, सो हियर वी विल रीड अबाउट the four types of movable joints. Movable joints को four parts में डिवाइड किया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो है ये बहुत मतलब सभी डायरेक्शन में मूव आउट करता है। द बॉल लाइक एंड ऑफ द वन बोन, यानी कि बॉल के जैसा बना होता है गोल गोल, ठीक है। यू कैन लुक एट योर बुक इन द पिक्चर, बॉल के जैसा होता है, और वो एक बोन जो है वो दूसरे में सॉकेट की तरह दूसरा नीचे से बना होता है और उसमें फिटेड रहता है, और वो आसानी से मूव आउट करता रहता है। ओके, जैसे कि हमारे हिप जॉइंट में और शोल्डर जॉइंट में ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है इट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, यानी कि सिर्फ आगे और पीछे की मूवमेंट में ही मूवमेंट को ही अलाउ करता है, लाइक अ डोर, जैसे कि दरवाजा। ओके, जैसे कि हमारा नीज का जॉइंट है, एल्बोस का, ओके, फिंगर्स है या टोस है। ओके, तो हम जैसे कि हमारी ये एल्बो है, तो एल्बो को हम इस तरह से मूव कर सकते हैं, मगर इसको हम ऐसे पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट in it the rounded face surface of one
one bone fits into a ring formed by other bone. यानी कि दूसरी बोन की जो मतलब उसका जो एरिया होता है रिंग टाइप का बना रहता है और इसमें आपकी एक बोन जो है वो फिटेड रहती है। ओके, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिंग टाइप का ये बना हुआ है, इसमें आपकी बोन जो है वो फिट होती है। ओके, It is found where the skull meets with the first vertebra, यानी कि हमारे वर्टिब्रा में जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है वहां पर जब मीट रहता है, यानी हमारी जो स्पाइन है वो छोटी छोटी बोन से मिलकर बना हुआ है ना, तो उसमें जो पहली बोन्स होती है जहां पर स्कल मीट कर रहा होता है वहां पर ये होता है, ये हमारे एल्बोज में होता है। एंड इट अलाउज टू मूव योर हेड साइडवेज अप एंड डाउन, ये हमारे हेड को भी अप एंड डाउन करने में और या इधर उधर मूव करने में हेल्प करता है। नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है? इट इज प्रेजेंट इन अवर रिस्ट, एंकल्स, ओके, एंड इन अवर बैकबोन. इट अलाउज द मूवमेंट बाय लेटिंग टू फ्लैट बोन्स ग्लाइड ओवर वन अनदर, यानी कि ये जो है हमारा मूवमेंट अलाउ करता है, हमारी टू फ्लैट बोन्स जो है वो एक दूसरे के उस पे मूव करती रहती है। ठीक है, जैसे हमारी रिस्ट की है और हमारे एंकल की जो ये बोन्स है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट में। ओके, okay, our next topic is the muscular system. Okay, there are nearly 650 muscles in the body. जैसे कि 206 बोन्स है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी में मसल्स जो है वो 650 है। ओके, ऑल ऑफ देम टुगेदर फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम। ये 650 मसल्स बनकर क्या बनाती है? हमारे मस्कुलर सिस्टम को बनाती है। ओके, और एवरी मसल इन द बॉडी हैज सम बॉडी पार्ट्स टू मूव, तो हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हमारी मसल्स जो है वो हेल्प करती हैं और हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ भी देती है जिससे कि हम वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, some muscles lie just under the skin like facial muscles, chest muscles and muscles in our legs, यानी कुछ मसल्स जो है वो हमारे जस्ट हमारी स्किन के नीचे ही है, जैसे कि हमारी फेशियल मसल, फेस की मसल्स है, चेस्ट की मसल्स है, ओके, एंड हमारे लेग्स की मसल्स है। ओके, कुछ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में रहती हैं, जैसे कि हमारे हार्ट में, हमारे स्टमक एंड फूड पाइप एक्सेट्रा। ओके, इन सभी में हमारी मसल्स रहती हैं। मसल्स जो है वो हमारे बोन से अटैच्ड होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स से जुड़ी हुई होती हैं जिसको हम टेंडन्स बोलते हैं। ओके, सो नाउ वी विल रीड वर्किंग ऑफ मसल्स। अब मसल्स क्या करती हैं? मसल्स कॉज मूवमेंट्स ऑफ टाइटनिंग और स्ट्रेचनिंग, यानी हमारे बॉडी में टाइटनिंग लाने के लिए, स्ट्रेचिंग लाने के लिए, यानी जिससे हमारी बॉडी मूव आउट कर सके उसमें हेल्प करती है। एटलीस्ट 2 मसल्स एट द जॉइंट, मतलब कि हमारी बॉडी में हमारे जो भी जॉइंट है वहां पर कम से कम 2 मसल्स मौजूद है। ओके, when one muscle tightens, अगर एक मसल टाइट कर रही है, वहां पे टाइटन क्रिएट कर रही है, तो इट पुल्स द बोन्स क्लोजर एंड विच रिजल्ट इन बेंडिंग, जो कि बेंडिंग करने में हमें हेल्प करता है। और एट दिस टाइम जो हमारी दूसरी मसल है वो क्या कर रही होती है? रिलैक्स कर रही होती है। जैसे कि ये हमारा ये हाथ है, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा हाथ जो है जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो हमारा जो ये ऊपर वाला मसल है वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट में है, यानी कि वो वर्क कर रहा है, और नीचे वाला जो मसल है वो रिलैक्स में है। ओके, और जब हम इसको ऐसे कर देंगे तो हमारा ऊपर वाला रिलैक्स हो जाएगा और नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। ओके, तो ये हमें 2 सेट्स ऑफ मसल आर नीडेड, ये जरूरी इसलिए है बिकॉज मसल्स कैन ओनली पुल, मतलब पुल कर सकती है मगर पुश नहीं कर सकती है, इसलिए हमें हर जगह पर 2 सेट्स ऑफ मसल की जरूरत होती है। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट काइंड्स ऑफ मसल्स। अब मसल्स जो है वो 3 काइंड्स की होती है, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक
आगे हम पढ़ेंगे वॉलेंट्री मसल्स के बारे में। वॉलेंट्री मसल्स जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती है और वॉलेंट्री मसल्स जो है वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। ये हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। ओके, वी कैन मूव और स्टॉप देम एट विल, मतलब जब चाहे हम इसको मूव कर सकते हैं इन मसल्स को, और जब चाहे हम मूव नहीं कर सकते, मतलब उन्हें रोक भी सकते हैं। ओके, we use to do all our work, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हम अपने वॉलेंट्री मसल्स का ही यूज करते हैं। Now next is involuntary muscles. Involuntary muscles are not in under our control, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ओके, cannot work them at our will, मतलब जब हम चाहेंगे तब ये काम नहीं करती, ये अपने अकॉर्डिंग काम करती है। ओके, ये जो है हमारे ब्लड वेसल्स में, स्टमक में, फूड पाइप, इंटेस्टाइन्स, इन सभी में पाई जाती है। They help in functions like digestion, respiration, blood flow, blinking of eyes. Blinking of eyes है और या फिर फंक्शन है हमारे डाइजेशन का, रेस्पिरेशन का या ब्लड फ्लो का, इस सब में हेल्प करता है। ठीक है, From the time food enters our mouth, it gets pushed along by the muscular action in the voluntary muscles. जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो पुश्ड आउट होता है हमारे मस्कुलर एक्शन की ही वजह से, ताकि वो इनवॉलेंट्री मसल्स में चला जाए, यानी कि जहां पर आपका डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है वहां पर वो फूड जो है वो पहुंच जाए। ओके, Now our last topic, that is cardiac muscles. Cardiac muscles are the muscles of our heart. Heart की जो muscles है उन्हें हम cardiac muscles बोलते हैं। As a matter of fact, heart is almost entirely made up of muscles. हमारा जो heart है वो ज्यादातर muscles से मिलकर बना हुआ है, and these muscles work out our lifetime, मतलब ये नॉन स्टॉप होता है, यानी हमारी जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो लाइफ टाइम काम करती है और बिना रुके हुए काम करती है, नॉन स्टॉप काम करती है। ओके, ये बिल्कुल भी एक भी सेकंड के लिए भी नहीं रुकती है। सो बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन अवर हार्ट। ओके, तो ये वर्क करती रहेगी तभी हम जिंदा रहेंगे, अदरवाइज वी विल डाई। जैसे ही ये स्टॉप अगर हो जाती है तो वी विल डाई। ओके, सो we have complete our chapter, so I hope you all understand. Okay, so the question answer of this chapter you will get by the PDF. Okay, so complete this chapter, this chapter's question answer in your fair copy with neat and clean handwriting, and learn this chapter. Okay, for your future exam when school will be over. Okay, so that's all for today. Have a nice day.